दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 29 दिसंबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट सीटीटी को लेकर के। आप लोग जानते हैं सीटेट की परीक्षाएं 28 दिसंबर से प्रारंभ हो चुकी हैं। तो कल के पेपर के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई, कैसा रहा पेपर। तो लिखा है राजधानी के 16 केंद्रों पर बुधवार को हुई केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में विज्ञान, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल के प्रश्न काफी उलझाऊ थे। ईवीएस के प्रश्नों ने अभ्यर्थियों को खूब छकाया। अभ्यर्थियों को इन्हें हल करने में समय लगा। बहुत से अभ्यर्थियों ने बताया कि कठिन प्रश्न छोड़ दिए। इस परीक्षा में बड़ी तादाद में लड़कियां शामिल हुई। ऑनलाइन परीक्षा से करीब 2 घंटा पहले ही परीक्षा केंद्रों में सघन तलाशी के साथ ही प्रवेश मिलना शुरू हो गया। तो इसमें जो है इस बार प्रश्न जो है काफी वैसे पूछे गए हैं। काफी अभ्यर्थी परेशान रहे, चाहे वो विज्ञान का सेक्शन हो, इतिहास का हो, भूगोल का हो। इसमें अभ्यर्थियों को काफी दिक्कतें हुई और इस बार प्रश्न जो है काफी डीपली पूछे जा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों को हल करने में काफी ज्यादा समय भी लग रहा था। तो ये चीजें यहाँ पर हैं। अगली अपडेट देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो अपडेट है, उत्तर प्रदेश में उच्चतर जो है ओबीसी यानी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। उसके बारे में कल ये लेटर जारी हुआ था कि उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन स्थापना विषयक ये 5 जो यहाँ पर टीम है, सदस्यीय टीम है, गठन आयोग है, वो गठित किया गया। इसमें राम अवतार सिंह अध्यक्ष जी बनाए गए हैं और 4 इनके मेंबर जो हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आज के समाचार पत्रों में भी इसकी सारी अपडेट दी गई है। ये देखिए आज के समाचार पत्रों में आया कि निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए 5 सदस्यीय आयोग गठित। प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण निर्धारित करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया है। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग में 2 सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी और 2 सेवानिवृत्त विधि अधिकारी सहित सभी सदस्य पिछड़े वर्ग से लिए गए हैं। इस आयोग का गठन 6 महीने के लिए किया गया है। आयोग निकाय चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही सरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण निर्धारित करेगी और उसी आधार पर चुनाव करवाएगी। आयोग के सदस्यों में सेवानिवृत्त आईएएस अफसर चोभ सिंह वर्मा और कई सदस्यों के नाम है जो मैंने अभी आपको दिखाए थे। तो फिलहाल ये आयोग का गठन कर दिया गया, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे। एसएलपी आज दायर हो सकती है। तो स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर के इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ की निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर करेगी। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय पिछड़ा समर्पित वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के आज एसएलपी भी दायर हो जाएगी। आयोग का भी गठन कर दिया गया है। अगली अपडेट यहाँ पर देख सकते हैं, 26 जनवरी से लागू होगी नई शिक्षा नीति प्रदान। भारत विश्व मानवता की धरोहर है। भारत जैसा प्रजातंत्र दुनिया में अन्यत्र कहीं नहीं है। मैकाले ने हमारी आस्था पर चोट करने का काम किया। इस वर्ष 26 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन से देश में नई शिक्षा नीति के तहत बच्चों को सही इतिहास पढ़ाया जाएगा। ये बातें भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एवं अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना द्वारा गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुहार में आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में सह संगोष्ठी के दूसरे दिन मंगलवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कही। आप लोग जानते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि अब जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 26 जनवरी से पूरे देश में लागू हो जाएगी। आप लोग जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत काफी सारे बड़े बदलाव एजुकेशन सेक्टर में देखने को मिलेंगे, टीचिंग सेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है आपको देखने को मिल सकती हैं अगले साल 26 जनवरी के बाद। अगली देखो सूचना यहाँ पर है, कई विभागों में रिक्त पदों के भरने की प्रक्रिया शुरू। नई दिल्ली से खबर प्रकाशित हुई है कि दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों में सभी रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एवं संघ लोक सेवा आयोग को रिक्तियां भेजी गई हैं। DSSB को कुछ समय पहले 1400 कनिष्ठ सहायकों की भर्ती के लिए एक अनुरोध भी भेजा गया है। उपराज्यपाल VK सक्सेना ने सेवा विभाग और मुख्य सचिव को सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरियों तथा तैनाती के अधिक से अधिक अवसर प्रदान करने के लिए सभी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने DSSB के अधिकारियों और कर्मचारियों
के मनोबल को बढ़ाने के लिए पदोन्नति सुनिश्चित करने एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों की समस्याओं को हल करने के भी निर्देश दिए। तो बताया कि फिलहाल में 1057 कनिष्ठ सहायकों को वरिष्ठ सहायक और 359 वरिष्ठ सहायकों को सहायक अनुभाग अधिकारी पर पदोन्नत किया जाएगा और कई सारे पदों पर यहाँ पर भर्तियां की जाएंगी। तो उसी के बारे में अपडेट है कि कई विभागों में पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कोरोना को लेकर के अपडेट है कि कोरोना में इस बार कड़ी पाबंदियां नहीं रहेंगी, निगरानी बढ़ेगी। जो इस बार का वेरिएंट BF7 उसमें कहा जा रहा है कि ये जो है मारक नहीं है, केवल संक्रामक है, केवल संक्रमण इससे फैलेगा लेकिन बहुत ज्यादा मृत्यु दर नहीं बढ़ेगी। ऐसी सूचनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आई हैं और सरकार का कहना, विशेषज्ञों का कहना है कि अगले जो 40 दिन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 को लेकर के अपडेट है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश के विज्ञापन वर्ष 2022 टीजीटी एंड पीजीटी भर्ती प्रक्रिया लेट होने के आसार बन गए हैं। कारण बनेगा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में मेंबर की नियुक्ति नहीं हो पाना। चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार राय का कार्यकाल 8 अप्रैल 2023 को खत्म होने जा रहा है। यूपी टीजीटी भर्ती 2022 भर्ती प्रक्रिया पदों की संख्या काफी कम है। जीव विज्ञान में सबसे कम 50 पदों का विज्ञापन दिया गया है। जीव विज्ञान संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष जितेंद्र यादव बताते हैं कि जीव विज्ञान में कम पद को लेकर कई बार माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नवल किशोर जी से मुलाकात की गई और चयन बोर्ड के अध्यक्ष से फोन पर वार्ता की गई। बातचीत में उन लोगों ने बताया कि जीव विज्ञान में कम पद आने के लिए विद्यालय जिम्मेदार है, चयन बोर्ड जिम्मेदार नहीं है। तो मामला यहाँ पर टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को लेकर के बात करूं तो यहाँ पर अब एग्जाम में देरी संभव है, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट किया गया है। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी चैनल के माध्यम से आपको सारी अपडेट देते रहेंगे। अगली जो सूचना है मुक्त विश्वविद्यालय से। मुक्त विश्वविद्यालय में द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश 29 तक है। उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के प्रवेश सत्र जुलाई 2022 में विश्वविद्यालय के समस्त कार्यक्रमों के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश से वंचित रह गए छात्रों को एक मौका और दिया गया है। अब छात्र जो है इसमें 29 दिसंबर तक यानी आज तक ही दाखिला ले सकते हैं और इस कोई भी जानकारी लेनी है तो आप लोग जो है मुक्त विश्वविद्यालय की वेबसाइट में जाकर के जो है प्राप्त कर सकते हैं। यूपी बोर्ड को लेकर के बात कर लेते हैं तो यूपी बोर्ड में परीक्षा केंद्रों पर अगर किसी को आपत्तियां हैं तो इसमें 31 दिसंबर तक आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर। तो लिखा है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों की सूची परिषद पर उपलब्ध है। परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध परीक्षा केंद्रों की सूची पर यदि किसी विद्यार्थी को, अभिभावक को, प्रधानाचार्य, प्रबंधक को आपत्ति है तो ऑनलाइन माध्यम से 31 दिसंबर तक अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके बाद मिलने वाली आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। आपको बता दें आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अंतिम जो सूची है 7 जनवरी को जारी की जाएगी। तो किसी को भी कोई आपत्ति है तो निसंकोच वेबसाइट पर जाकर के अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। अगली सूचना यहाँ पर आबकारी विभाग को लेकर के लिखा है आबकारी में नवचयनित 23 सिपाहियों के नियुक्ति पत्र जल्द। आबकारी विभाग में नवचयनित 23 सिपाहियों को जल्द नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इनके प्रमाण पत्रों की जांच और पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है। 3 महीने पहले 376 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। 6 के प्रमाण पत्र अधूरे होने से सूची उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लंबित है। तो फिलहाल जो अभ्यर्थी यहाँ पर छूट गए थे उनको नियुक्ति पत्र बहुत जल्द मिलेगा। बात कर लेते हैं हम लोग अगली अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर देखो अपडेट है बैंकों में छुट्टियों को लेकर के बताया गया है कि अगले जनवरी में बैंकों में आधे महीने छुट्टियां रहेंगी। यानी आप लोग जानते हैं 31 दिन की जनवरी होती है और इसमें 14 दिन कुल मिलाकर के बैंक बंद रहेंगे। तो कब कब बैंक बंद रहेंगे तो यहाँ पर देखो नीचे बताया गया है कि पहला रविवार 1 जनवरी को पड़ रहा है, उसके बाद 8, 15, 22, 29 जनवरी को रविवार है। इसके बाद 14 जनवरी को दूसरा शनिवार, 28 जनवरी चौथा शनिवार है, 26 जनवरी है बीच में। तो इन सब कारणों को देखते हुए जो है 14 दिन बैंक बंद रहेंगे। वहीं पर उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में भी जो सार्वजनिक छुट्टी की लिस्ट है वो जारी कर दी गई। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये छुट्टियों की लिस्ट है जो उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश है। कुल मिलाकर के इस बार 25 अवकाश यहाँ पर दिए गए हैं और कुछ अवकाश ऐसे हैं जो कि आपको नीचे और दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर के बहुत ज्यादा अवकाश इस बार नहीं दिए गए, यही एक अवकाश दिए गए जो यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।